Subscribe our channel to learn, to grow, to achieve. Press the bell icon to join the class. हाय गाइस, दिस इज आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। चलिए स्टोरी पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आउटलाइन जान लेते हैं। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। एक बवंडर जो कि उड़ीसा में आया था 1999 को, उस बवंडर की वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ कहें 100 गाँव के गांव तबाह हो गए। फॉर 2 dreadful नाइट्स प्रशांत, अ यंग मैन वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। एक यंग लड़का, एक यंग युवक जिसका नाम प्रशांत था, उसे बवंडर की वजह से 2 भयानक सी रातें भूखे प्यासे एक घर के छत पर बितानी पड़ गई। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या उसे अब उसके गांव पे उसकी फैमिली मिली? चलिए इस स्टोरी पढ़ करके इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irisama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 की बात है। उसकी माँ की मृत्यु के 7 साल हो चुके थे। उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो इरसामा जाएगा। इरसामा उड़ीसा के तट इलाके में एक छोटा सा गांव है जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। उसने सोचा आज के दिन वो इरसामा जाकर अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताएगा। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम के समय अचानक तेजी से एक काला और भयानक तूफान आकाश में छा गया था। Wind beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. और वो तेज भयानक तूफान घरों से इतने ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थी, ऐसा लग रहा था वो तूफान जो है घरों को उड़ा ले जाएंगी। और इतनी तेज़ी, ये ऐसी तूफ़ानें जो है प्रसाद ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। हेवी एंड इंसेंट रेन फिल द डार्कनेस, एंसेंट ट्री वर uprooted and crashed to the earth। और वो तूफ़ान जो चल ही रही थी, साथ ही साथ जो है बहुत ही तेज़ बारिश जो है बरसने लगी। उस रात को और भी ज़्यादा घना कर दी। और जो वहाँ एंशिएंट ट्रीज थे, मतलब जो पुराने पुराने पेड़ थे उस गांव में, वो सारे पेड़ जो हैं वो उखड़ गए और तहस नहस हो गए और ज़मीनों पे गिरने लगे। स्क्रीम रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। और उससे शाम लोगों की चीखने चिल्लाने की जो है आवाज़ हवाओं में गूंजने लगी। साथ ही साथ जो छोटे छोटे कच्चे घर थे वो जो है उस तूफ़ान की वजह से जो है और उस तेज़ बारिश की वजह से उड़ गए या फिर बह गए। द एंग्री वाटर्स स्प्रिंकल्स इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और जो वो तूफ़ान था, वो जो बारिश थी, वो बारिश का पानी जो है उसके घरों, उसके फ्रेंड्स के घर में जो है इन कर गई, घुस गई। और गले गले तक जो है पानी जो है उसके घरों में भर गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। जो बारिश का पानी था उसके फ्रेंड के घर में गर्दन तक भर गया था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of wind velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। उसका फ्रेंड का जो घर था वो ब्रिक्स और मोटार का बना हुआ था, जो कि इतना मजबूत था कि जो उस समय तूफ़ान 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी उसको झेल सके। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल। लेकिन उस फैमिली का डर भय तब बढ़ गया जब उस तूफ़ान की वजह से जो पेड़ उखड़ रहे थे वो पेड़ जो है उसके घर पे आकर के गिर रहे थे। और कभी कभी रात रात भर में जो है
अचानक से जो है वो पेड़ उखड़ कर जो है उसके घर पे गिर रहे थे, जिसकी वजह से उसका छत और जो उस घर का वॉल था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर। और जो तबाही था जो कि साइक्लोन बवंडर की वजह से हो रहा था, और ओशन का पानी और बारिश का पानी जो है वो लगातार गांव में आती जा रही थी, ये सारा कुछ जो है 36 घंटों तक चलता रहा। बवंडर और बारिश जो है 36 घंटों तक वहाँ बरसती रही। ऑल दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन जो विंड का जो स्पीड था, जो तूफान था, वो अगली सुबह जो है थोड़ा कम हो गया था, लेकिन बारिश जो है अभी भी नहीं रुकी थी। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof। और उसके फ्रेंड के घर में जो पानी भरता जा रहा था, इसके वजह से प्रशांत और उसके फ्रेंड के फैमिली ने जो है बचने के लिए जो है वो लोग जाकर छत पर बैठ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग। प्रशांत जो है उस नज़ारे को कभी नहीं भूलेगा जिसको देखकर जो है उसको शॉक लग गया। जब अगली सुबह थोड़ा रोशनी हुआ तो उसने जब पहला नज़ारा देखा उस तबाही का, उसको देख कर को जो है वो शॉक में पड़ गया। अ रिगिंग डिडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। और एक बहुत ही तेज़ चलता हुआ पानी जो है पूरे गांव में भर चुका था, जो कि ऐसा लग रहा था कि ब्राउन शीट बिछा हुआ है पानी का। जितने दूर तक जो है उस छत से दिख रहा था, उतने दूर तक जो है पूरा गांव जो है वो पानी से भरा हुआ था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। बस जो एक दो गांव में सीमेंट के घर थे, वो भी टूटा फूटा सीमेंट का घर जो है इधर उधर थोड़ा दिख रहा था, और जितने कच्चे घर थे वो सारे जो है तबाह हो गए थे और बह गए थे। और कुछ जानवरों का जो है डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रहा था, साथ ही साथ कुछ ह्यूमंस का डेड बॉडी भी जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा था। ये सारा कुछ देख करके प्रशांत जो है शॉक में पड़ गया। चारों तरफ जो है ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। चारों तरफ जो है मरे हुए जानवर जो है वो पानी पे तैर रहे थे, मरे हुए इंसान जो है वो पानी पे तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो मजबूत पेड़ थे, वो सारे पेड़ भी जो है टूट करके गिर गए थे। 2 coconut tree had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise between the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. ये 2 कोकोनट का पेड़ जो है उसके रूफ पे आकर के गिर गया था। ये कहें भगवान का ब्लेसिंग या आशीर्वाद ही था, जो कि 2 कोकोनट के पेड़ जो है वो उसके छत पे आकर गिर गया था। और उस पेड़ में जो है बहुत सारे मुलायम कोकोनट भी जो है लगे हुए थे, और वो फैमिली जो है उन्हीं कोकोनट्स को खाकर जो है जितने दिनों तक जो है बारिश बरसता रहा उतने दिनों तक जो है वहाँ उसी कोकोनट को खा करके जो है वो लोग सर्वाइव कर सकें। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप। और ये पूरा नज़ारा जो है, ये पूरा वाक्य जो है ये 2 दिन तक चलता रहा। प्रशांत और उसके फ्रेंड के फैमिली जो है वो 2 दिन तक जो है छत पे बैठे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। अब लोग छत पे बैठे बैठे जो है जम गए थे, इतनी ठंड थी वहाँ पर और इतनी बारिश हो रही थी। इतने देर तक बारिश हो रही थी कि प्रशांत का जो आंसू है वो भी जो है सूख चुका था, वो भी जो है उस पानी में बह चुका था। द ओनली थाट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। बस एक ही चिंता जो है उसे सताई जा रही थी
उसके दिमाग में बस एक ही चिंता थी कि उसके फैमिली जो है इस सुपर साइक्लोन की वजह से, इस बवंडर की वजह से बच पाई भी होगी कि नहीं। वाज ही टू बी बिवरेज वंस अगेन, क्या वो फिर से जो है अपने सारे फैमिलीज़ को देख सकेगा, क्या वो फिर से जो है अपने फैमिली से मिल पाएगा। 2 डे लेटर विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 ईयर, ये जो 2 दिन का समय था इतने देरी से बीत रहा था, प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि ये 2 साल का समय है। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, अब जो है बारिश जो है रुक चुकी थी और धीरे धीरे जो बारिश का पानी है वो भी कम होता जा रहा था गाँव में। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत जो है वो जो है अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। वो बिना समय गंवाए वो सोच रहा था कि मैं जाकर के जो है अपने फैमिली से मिल लूँ। बट द सिचुएशन वाल स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, लेकिन अभी जो सिचुएशन था, अभी जो परिस्थिति था वो अभी भी बहुत डेंजरस था, ख़तरनाक था। प्रशांत के फ्रेंड के फैमिली जो है वो लोग उससे प्लीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम भी जो है अभी कुछ समय तक और यहाँ पर रुको। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना है, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अपने गांव जाएगा और जा कर के अपने फैमिलीज़ को ढूंढेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेंडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वैलेंट फ्लड वाटर। उसने जो है अपने आप को इक्विप्ड कर लिया, जितने भी चीज़ें थे, जो जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उन्हें उसने ले लिया। एक लंबा सा स्टिक ले लिया और वो 18 किलोमीटर की यात्रा पर जो है अपने गाँव की ओर निकल गया। पूरा गांव में जो है पानी भरा हुआ था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसा जर्नी था, ऐसा सफ़र था जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन, उसे लगातार जो है वो अपने स्टिक को यूज़ कर रहा था रोड्स को देखने के लिए। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शॉलो, वो ये चेक कर रहा था उस डंटे से लगातार कि कहाँ जो है पानी कम है, कहाँ जो है पानी ज़्यादा है। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, जहाँ जहाँ जो है पानी उसके कमर तक भरा हुआ था वहाँ वहाँ जो है वो बहुत धीरे धीरे वॉक कर पा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, बहुत बार ऐसा भी आया जिस समय उसने रोड को खो दिया और उसे तैर करके जो है आगे बढ़ना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल who were also returning to their village, कुछ दूरी पर चलने के बाद जो है उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसने जो है 2 आदमियों को देखा जो कि उसके अंकल के दोस्त हैं, और वो दोनों भी जो है गांव की तरफ ही जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, वो तीनों जो है आपस में डिसाइड करते हैं कि हम तीनों जो है एक साथ गांव की तरफ जाएंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन दे विटनेस ग्रो मोर एंड मोर मैकबेर, जैसे जैसे वो आगे पानी में तैर कर या चल कर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे सीन जो उसे दिख रहे थे बहुत डरावना था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मेन वुमेन चिल्ड्रन एंड carcasses of dogs, goat, cattle that the current swept against them as they moved ahead। जो वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे रास्ते में जो है उन्हें बहुत सारे इंसानों के, आदमियों के, औरतों के, बच्चों के जो लाश हैं उनको हटाना पड़ रहा था, जानवरों के लाश को, बकरियों के लाश को, और जो कैटल्स होते हैं, जो गाय बकरे ये सब होते हैं, उनके लाशों को जो है उसे हटाना पड़ रहा था, और उसे हटा कर जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेजेस दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, और जितने गाँव को वो पास कर रहे थे वो 18 किलोमीटर के बीच में जितने भी गांव जो आ रहे थे, जितने भी गांव को पास कर जो अपने गांव जा रहे थे, उनके बीच में बहुत ही कम ऐसे घर उनको दिख रहे थे जो कि अभी भी खड़े थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत जो है अब जोर जोर से जो है रोने लगा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe, उससे ऐसा लग रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली जो है इस बवंडर की वजह से जो है बच नहीं पाए होंगे। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज, और आखिरकार जो है प्रशांत जो है अपने गांव पहुंच गया।
कालीकुडा, जो उसका गांव है उसका नाम क्या है, कालीकुडा। हिज हर्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस स्टूड, उसका दिल जो है ठंडा पड़ गया, जहाँ पर पहले उसका घर हुआ करता था। देयर वर ओनली रेमिनेंट ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर जो है अब सिर्फ उसके छत का जो है कुछ टुकड़ा जो है वो गिरा हुआ था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वेर काउट मैंगर्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल एबव द डार्क वाटर, कुछ उसके घर की चीज़ों को जो है उसने देखा जो कि वहाँ जो पेड़ लगे हुए थे उसके ब्रांचेस पे कहीं फंसे हुए थे, और जो उस पानी में जो है वो काला पानी जो था जो बहुत गंदा हो चुका था, उसी पानी में जो है कहीं तैर रहे थे और डूबे हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, यंग प्रशांत जो है डिसीजन लेता है कि वो रेड क्रॉस जाएगा और जहाँ पर जो है गांव के लोगों को जो है शेल्टर दिया गया है, और जो वहाँ जहाँ पर बचा करके रखा गया है उस बवंडर की वजह से, वहाँ पर जाकर को जो है अपने फैमिलीज़ को ढूंढेगा। रेड क्रॉस जो है वो जगह है जहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं उनको जो है वहाँ पर शेल्टर दिया गया है। वो डिसाइड करता है कि अब जो वहाँ जाकर के हम ढूंढेंगे कि मेरा फैमिली बचा है कि नहीं। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मार्टिनल ग्रैंड मदर, और उन सारे लोगों में उसने जो सबसे पहले पर्सन को देखा वो उसके मेरी दादी थी। वीक विथ हंगर, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी भूख के कारण। सी रश टू हिम, हर हैंड आउट स्ट्रेच, हर आइज ब्रीमिंग, इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन अ हिम अप फॉर डेड। वो जो है दौड़ती हैं, वो जो दादी हैं वो प्रशांत की तरफ दौड़ती हैं और उसके हाथों को जो है चूमने लगती हैं। उनके आँखों में जो है एक चमक होता है, उनको जो है ये एक जादू के एक मिरेकल के जैसा ऐसा लग रहा था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जो है नहीं बचा होगा, लेकिन प्रशांत जो है वो वहाँ पर मौजूद था। इस वजह से उसकी दादी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंड फैमिली गैदर अराउंड हिम, और अचानक से क्या हुआ कि ये बात जो है फैल गई कि प्रशांत जो आया है, दूसरे गाँव से प्रशांत आया है। तो इस वजह से क्या हुआ, उसके जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो सब आकर के वहाँ जो है भीड़ लगा लिए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और रिलीफ से जो है उसको जोर से जो है हक कर लिए, मतलब गले लगा लिए फैमिली मेम्बर जो है प्रशांत को। प्रशांत एंक्सुअसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम टू बी देयर। और प्रशांत जो है वो भी जो है सारे लोगों से अच्छे से देख रहा था, ढूंढ रहा था कि कौन कौन जो है बचा हुआ है। उसने देखा कि उसकी भाई जो है वो बचे हुए हैं, उसकी बहन बची हुई है, उसके अंकल आंट जो है सभी जो है वहाँ पर बचे हुए हैं और जिंदा हैं। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. और दूसरे ही सुबह जब उसने देखा कि उस शेल्टर का भी सिचुएशन जो परिस्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो ही डिसाइडेड टू ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, और उसने कुछ हिम्मत बांधने की कोशिश की। उसने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स वो मर चुके हैं, तो उसने सोचा कि मुझे ही जो है अब हिम्मत रखकर कुछ यहाँ पर वर्क करना होगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, 86 लीव्स वेयर लॉस्ट इन द विलेज। उसने देखा कि उस शेल्टर में जो है 2500 लोगों की भीड़ जो है एक साथ वहाँ रह रही हैं, जिनमें से 86 जो गांव के लोग थे उन्होंने अपने जान को गंवा दिया है। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, और उस गांव के जो टोटल 96 हाउस थे, उस गांव में टोटल 96 घर थे, वो सारा घर जो है बह चुका है पानी में या फिर तूफान में उड़ चुका है, तबाह हो चुका है। इट वाज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये उस शेल्टर का 4वां दिन है, और अभी भी जो है उस गांव से पानी जो है अभी हटा नहीं है। सो फार दे हैड सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। अभी तक जो है वो 4 दिनों तक जो है वो लोग हरे हरे नारियल जो कि पके भी नहीं है, उन्हीं हरे हरे नारियल को खाकर जो है उन सभी लोगों को जो है बिताना पड़ रहा है। उन सभी लोगों के पास जो है अच्छे से खाना भी जो है लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत जो है अभी 19 साल का है और उसने डिसाइड किया
कि मैं जो है अपने गांव का लीडर बनूंगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई लीडर बन करके जो है इन सारे लोगों को नहीं संभालेगा तो मैं खुद जो है लीडर बन करके अपने गांव के लोगों को संभालूंगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड लीडर टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइट्स। उसने जो है एक जवान लोगों का और जो बड़े बुजुर्ग का जो है एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर जा करके जो है व्यापार जो मर्चेंट थे वहाँ के, जो व्यापारी थे उस गांव के, उनको प्रेशराइज किया कि आप जो है थोड़ा थोड़ा राइस जो अपने गोदाम से सभी लोगों में बांट दीजिए। दिस टाइम ही डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रियम्फली। और इस टाइम जो है जो उन लोगों ने प्रेशराइज किया था मर्चेंट को, तो मर्चेंट जो है मान जाता है, और इस वजह से जो है प्रशांत और जो उसके ग्रुप गए थे उनसे बात करने के लिए वो सब भी जो है खुशी से लौट रहे थे। वेल्डिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विथ फूड फॉर द इंटायर शेल्टर। और उसके बाद जो है वो जो खाना जो उस व्यापारी के द्वारा आया, उस खाने को जो है लोगों में पूरे शेल्टर में बांटा गया। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग। किसी को भी फिक्र नहीं था कि वो जो राइस था वो पहले से ही जो है थोड़ा सड़ा हुआ था, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो गया था। ब्रांचेज, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग थे वो इतने भूखे थे कि उनको जो है जो सड़ा हुआ राइस है या फिर जो राइस जो है थोड़ा ज़्यादा ब्राउनिश हो गया है पानी की वजह से, कि उन पे वो ध्यान दे सकें। वो लोग इतने भूखे थे, वो जो मिल रहा था वो खाने के लिए तैयार थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट रिल्यूसेंट एंड स्लो फायर। और जो ये ब्रांचेस थे, जो गिरे हुए पेड़ के जो ब्रांचेस थे, उनको जो है जमा करके लोग जो है उन पे जो है आग लगाएं। ऑन विच टू कुक द राइस। और उन्हीं फॉलन ट्रीज को जो छोटे छोटे जो सूखे ब्रांचेस हैं उनको तोड़ करके जो है उन पे आग लगाया गया, जिस पे जो है राइस को बनाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। और इन 4 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सर्वाइवर, जो साइक्लोन, जो वायुमंडल में जो लोग बच गए थे, जो शेल्टर में रह रहे थे, वो जो है पेट भर खाना खा पाएँ। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wound and fracture of many who had been injured। अब दूसरा जो उसका टास्क था, प्रशांत का जो दूसरा काम था, जो कि एक लीडर की तरह जो वहाँ पर खड़ा हुआ था अपने गांव के लोगों के लिए, तो उसका जो अब दूसरा टास्क था वो क्या था कि एक जवान लोगों का जो एक टीम बनाया जाए, एक वॉलंटियर बनाया जाए, और जो शेल्टर में इतने 2500 लोग जो एक साथ रह रहे थे, उनको जो भी उल्टी था, जो भी टॉयलेट था, जो भी यूरिन था, और जो वहाँ पर गांव के लोगों का जो लाश बह रहा था, उसको साफ़ किया जाए, उसको जो है क्लीन किया जाए। और जो वहाँ के लोग जो बचे हुए थे, जो फ्रैक्चर थे, जो इंजर्ड थे, बहुत जिनको चोट लगा हुआ था, उनको जो है प्रॉपर मेडिसिन दिया जाए, प्रॉपर पट्टी किया जाए। इसके लिए जो है अब प्रशांत जो है एक ग्रुप को तैयार कर रहा था। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल। 5वां दिन जो है एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस गांव के ऊपर से गुजरा और शेल्टर में जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा फूड पार्सल दिया। इट देन डिड नॉट रिटर्न द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी। उसके बाद जो है दोबारा वो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वह फिर नहीं आया। तो जो यूथ टास्क फोर्स था जिसको प्रशांत ने बनाया था, वो जो है जमा हो गए, वहाँ पर जमा हो गए। अटेंसियस फ्रॉम द शेल्टर। और जो यूथ टास्क फोर्स था जिसको प्रशांत ने बनाया था, वो लोग जो है वहाँ पर जमा हो गए और खाली खाली बर्तन जो है ले करके। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय वाटर अराउंड द शेल्टर विद दिस अटेंसिल ऑन देयर स्टोमक। और उसके बाद जो प्रशांत जो है, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को जो है वहाँ पर रेत पे जो है लिटा दिया और जो है जो खाली जो बर्तन थे उनके पेट के ऊपर जो है रख दिया गया, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर डैट दे वर हंगरी। और ये इसलिए किया गया कि जो पासिंग हेलीकॉप्टर पास कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है अब कोई लोग नहीं हैं, या फिर वहाँ पर जो जितने लोग हैं उनको सभी को खाना मिल चुका है। और जब वो नज़ारा हेलीकॉप्टर के लोग जो है जब इसको देखेंगे कि बच्चे सो रहे हैं और उनके पेट पे जो है
कुछ खाली बर्तन रखा हुआ है, तो उनको लगेगा कि अभी भी जो है वहाँ पर खाने की ज़रूरत है। तो बस यही मैसेज देने के लिए जो है वहाँ पर ये चीज़ किया गया, जिसको प्रशांत और उसके ग्रुप ने मिल करके किया। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर। और ये जो मैसेज था वो जो है उन आर्मी के पास या फिर जो वहाँ पर जो गुजर रहे थे हेलीकॉप्टर, उनको कन्वे हो गया, पहुँच गया। अब से क्या होने लगा कि रेगुलर हेलीकॉप्टर जो है वहाँ से राउंड करती और वहाँ पर जो है फूड और जो भी बेसिक नीड होती लोगों की वो वहाँ पर ड्रॉप करती वो हेलीकॉप्टर। प्रशांत फाउंड दैट, जैसे कि आप जो है यहाँ पिक्चर में ऊपर देख पा रहे थे, Prasant found that the large number of children had been orphaned. He brought team together and put up a polythene sheet shelter for them. प्रसाद ने फिर ये नोटिस किया, देखा कि बहुत सारे नंबर्स में बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं। उसने जो है उन सारे बच्चों को एक जगह जमा किया और उन लोगों के लिए जो है पॉलीथीन का, प्लास्टिक का जो है एक टेंट के जैसा एक शेल्टर बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और औरतों का एक ग्रुप बनाया गया जिनको ये सलाह दिया गया कि आप जो है इन अनाथ बच्चों का देखभाल करेंगे। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जो मेन थे उनको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि वो जो है जाकर के फूड को इकट्ठा करेंगे, फूड का इकट्ठा करेंगे, फूड के पाबंदी करेंगे, और जो है जो शेल्टर, जो भी शेल्टर के लिए जो भी चीज़ों का मटेरियल को ज़रूरत होगा उसको जो है इकट्ठा करके लाएंगे। एज द वीक पास, मतलब प्रशांत ने जो है बहुत ही अच्छा एक टीम बना दिया था और एक टीम के जैसा जो है वहाँ पर गांव में वर्क कर रहा था, और जो भी गांव के लोगों को जो भी ज़रूरत का चीज़ था और वहाँ पर जितने भी खाने का, रहने का या फिर जो भी मटेरियल जो कि लोगों को चाहिए वो सारे चीज़ों का जो है बांट दिया गया था ग्रुप में, और उन सभी को जो है बता दिया गया था, कमांड दे दिया गया था, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों में प्रशांत ने बांट दिया था, जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा। एज द वीक पास्ड प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज डैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। जैसे सप्ताह बीतता गया वैसे वैसे प्रशांत जो है ये भी रिकॉग्नाइज कर लिया, ये भी ध्यान लगा लिया कि जो वुमेन हैं और जो बच्चे हैं वो भी जो है बहुत ही दुख में जो है अंदर ही अंदर जो है दुख में दबे जा रहे हैं। हर परस्यूडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द एनजीओ। वो कुछ सप्ताह ही में जो है प्रशांत ने नोटिस कर लिया था कि जो बच्चे हैं और जो वुमेन हैं वो अंदर ही अंदर जो है दिल ही दिल में जो है बहुत ही दुख में दबे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे औरतों ने अपने पति को खो दिया था, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को खो दिया था। तो जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उन लोगों को जो है अपने माता पिता का, अपने पति का, अपने फैमिली का जो याद आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख में जो है मतलब दुख में अंदर ही अंदर जो है तड़प रहे थे। ही परस्यूडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। और जो इस वजह से जो है प्रसाद ने डिसीजन लिया कि जितने भी वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली को खो दिया है, अपने पति को खो दिया है, उनको जो है फूड को बनाने में एक एनजीओ बनाया गया। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. उसने उन औरतों को बोला जिन्होंने अपने फैमिलीज़ को खो दिया था, उनको उसने बोला, प्रशांत ने बोला कि क्यों नहीं आप लोग जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करती हूँ, जो कि एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है। उनके गांव में जो एक एनजीओ आया हुआ था जो कि एक प्रोग्राम चला रहा था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो उन्हीं में जो है काम करने के लिए जो है उन औरतों को जो प्रशांत ने जो है सुझाव दिया। एंड फॉर द चिल्ड्रेन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए जो है प्रशांत ने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और उसे खुद भी जो है क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन, और इसी वजह से उसने जो है बच्चों के लिए बहुत सारे क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिए। प्रशांत इंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर इन हेल्पिंग द विडोज़ एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। और प्रशांत और उसके सारे वॉलंटियर जो है लगे हुए थे उन विडोज़ और उन बच्चे को कि जो बिखरे हुए जो ज़िंदगी थी, जो बिखरा हुआ ज़िंदगी था, उनको समेटने में जितना हो सके उतना जो है उन विडोज़ का, उन बच्चों के जो है मदद कर रहे थे प्रशांत और उनके वॉलंटियर।
द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडोज। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का प्लान था, गवर्नमेंट जो चाह रही थी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पर जो है इन ऑर्फेन बच्चों को और इन विडोज़ को जो है रखा जाएगा, इन अनाथ बच्चों को और इन विधवा औरतों को जो है रखा जाएगा। इंस्टीट्यूशन बनाने का जो है प्लान था गवर्नमेंट का। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड एज इट वाज फील्ड दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। और प्रशांत और उनके ग्रुप वालों ने जो है इस प्लान को जो है खारिज कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा तो फिर ये जो औरतें हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बड़े तो हो जाएंगे, ये वहाँ रह तो लेंगे, लेकिन इन्हें जो है इन बच्चों को जो है वैसा उन बच्चों को जो अच्छे से प्यार नहीं मिल पाएगा। और जो विडोज़ हैं ये वहाँ जो है अकेलेपन और ट्रॉमा में जो है जीते रहेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और उनके टीम को ऐसा लग रहा था, उनके वॉलंटियर्स को ऐसा लग रहा था कि जितने जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो विधवा औरत हैं उन्हें दोबारा से जो है उनके अपने कम्युनिटी में जो है फिर से रिसेटल कर दिया जाए। पॉसिबिलिटी इन न्यू फॉरेस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। उन्होंने जो है एक प्लान बनाया। वो सोच रहे थे कि उन सारे विधवा औरतों को जो है और उन बच्चों को जो है एक मिला कर के जो है एक फैमिली बना दिया जाए। मतलब कि ऐसे औरतें जिनका कोई बच्चा नहीं है उनको जो है वो ऑर्फन बच्चे दे दिए जाए और उनको जो है एक फैमिली बना दिया जाए। और जो बड़े लोग हैं उनको भी जो है एक एक बच्चा दे दिया जाए और वो लोग जो है एक फैमिली बना कर को जो है फिर से अपने लाइफ को व्यतीत कर सकें। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब जो है उस तबाही के जो है सुपर साइक्लोन के जो है 6 महीना गुजर चुका है। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और अब तक जो है प्रशांत को जो खुद का जो आत्मा जो जख्मी हो चुका था, वो जो है खुद ब खुद हील हो गया, क्योंकि उसको जो है अपने बारे में जो है सोचने का समय ही नहीं मिला। वो इतना जो है सभी लोगों का मदद करने में लग गया कि उसको अपना दुख जो है दिख ही नहीं रहा था। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in the darkest hour of grief। और उसका जो खूबसूरत सा चेहरा था, उस युवा का जो मीन्स प्रशांत का जो खूबसूरत का चेहरा था वो बहुत महत्वपूर्ण था उन विडोज़ के लिए, उन ऑर्फेन के लिए, मीन्स उन विडोज़ के लिए, विधवा औरतों और जो वो अनाथ बच्चे थे उनका जो सबसे बुरा समय चल रहा था, सबसे जो अंधेरा का समय चल रहा, दुख का समय चल रहा था, उसमें जो है उन बच्चों और उन औरतों का जो है पूरा जो उम्मीद है वो इसी फेस पे टिका हुआ था, प्रशांत पे ही जो है टिका हुआ था। प्रशांत ने ही जो है उनको जो है दोबारा से एक फैमिली दिया और जो है इस सारे सिचुएशन को संभाला। और ये ऐसा करते हुए जो प्रशांत को अपना खुद का दुख जो है दिख ही नहीं रहा था। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर ये स्टोरी समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर नेम कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।